मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कई ऐसे कामों को जो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके भी नहीं करने पाई, उन कामों को मैं आप सबके सामने में बताना चाहूंगी। आदमगढ़ प्रतिमा जो मैं जामा मोड़ में कई साल से लगाना चाह रही थी, उसमें मैंने हेमंत जी को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी सालों तक सिर्फ मैं संघर्ष ही करती रही। ये बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पति जो झारखंड को संवारने का काम किए, उनका इस राज्य में पार्टी के द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया। और मैंने कई बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसमें जांच की आवश्यकता है। और जिस दिन कल्पना सोरेन जी अपनी राजनीतिक कदम को झारखंड के धरती में रखे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र गई, उस दिन भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है। सभी शहीदों का उन्होंने नाम लिए, लेकिन जिन्होंने झारखंड को संवारा, झारखंड के गरीबों का मसीहा माना जाता रहा, उनको उन्होंने सम्मान नहीं देने का काम किए। ये बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महिलाओं को, आधी आबादी को, नारी शक्ति को जिस तरह से सम्मान देते जा रहे हैं, उसको देखते हुए आज हम ये निर्णय लिए, बहुत सोच समझ करके। जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति उड़ीसा की एक छोटे से गांव से आती है, उनको एक सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किए, प्रथम नागरिकता का दर्जा देने के काम किए, और लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह का 33% आरक्षण को पास किया गया, एक आधी आबादी महिलाओं को आगे आने वाले दिन में सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी मिसाल है। इसको देखते हुए सम्मान है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के सम्मान है, इसको मैंने यही देखा है। जब तक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तब तक पार्टी का नीति सिद्धांत एक सही ढंग से चलती थी। आज उनके नहीं रहने पर सभी इस सिद्धांत और मूल भावनाओं से भटक गए हैं। आज हम देख रहे हैं वहां दलालों का मनमानी चलता है। हर एक जिला में जब भी हम जाते थे, दलालों से ही भेंट होती थी। अब ऐसे में झारखंड की धरती के हमारे जो यहाँ आदिवासी है, मूलवासी है, गरीब तत्व के लोग रहते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यहाँ लोगों का विकास कैसे होगा? ये झारखंड
अभी तक अंधेरे में डूबा हुआ है। हमको इस अंधेरे को उजाले में लाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा और आज हमको लग रहा है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो सपना है वो भारतीय जनता पार्टी के अधीन में ही और इसी के सिद्धांतों पर चलकर ही वो सपना पूरा होगा। दादा, आज सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक बात उन्होंने कही कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जो मौत थी वो नेचुरल नहीं थी और जांच होना चाहिए। आप लोग जांच नहीं होने देंगे। देखिए, थोड़ा सा भाभी लेट कर दी। ये जब ज्वाइन कर रही थी उस समय निशिकांत दुबे जी ने इसको ट्वीट किया था, तो इसको बोलने में भाभी थोड़ा लेट हो गई। यही सब बोलवाने के लिए तो घर फोड़ने की साजिश की गई। इसके अलावा और हम लोग क्या करें? अच्छा, सीता सोरेन जी कह रही थी कि वो गुरुजी से आशीर्वाद लेकर और फिर दुमका जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो गुरुजी का आशीर्वाद अब बहु सीता सोरेन जी के साथ होगा कि पार्टी जो भी प्रत्याशी वहां देगी गठबंधन जो होगा उनके साथ होगा? देखिए, गुरुजी उनके पिता तुल्य हैं, उनके ससुर जी, चाची उनकी सासू मां। ये नितांत व्यक्तिगत विषय है, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो सबको मालूम ही है कि अब लोकसभा चुनाव का जो औपचारिकता है उसका प्रथम चरण का जो नामांकन की प्रक्रिया है वो अब समाप्त हो गई है और देश में चुनाव की जो आचार संहिता कुछ दिन पहले से लागू थी अब चुनाव के प्रक्रिया में आ गई। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड पर और विपक्ष पर जो ईडी के छापे पड़े कार्रवाई हुई, नेताओं को जेल के अंदर किया गया, चुनाव में हार का डर इस प्रकार का है कि अब तो विपक्ष के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होती है तो तुरंत ईडी उसके दरवाजे पर पहुंचते। ये हम लोगों को कल महाराष्ट्र में देखने को बहुत सारे साथी पूछेंगे आप लोग कब प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, तो इसलिए मैं आगाम कह दे रहा हूं कि जहां हम लोग अपना प्रत्याशी का नाम का घोषणा करें फिर ईडी ना पहुंचे, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वो ईडी के रडार में नहीं आना चाहते और कुछ लोग ईडी के रडार से बचने के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों बातें। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है कि देश की जो फिनांस मिनिस्टर है उनके पति पराक्रम प्रभाकर, जो देश के 10 सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उस श्रेणी में आते हैं। अर्थशास्त्र में उनकी पकड़ का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हम लोगों को गर्व है कि अमर्त्य सेन का, अभिजीत बैनर्जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, प्रभाकर जी का ये देश है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के समय ही इन लोगों ने जो बातें कही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होने जा रहा है,
वो बातें अब सही साबित होने लगी। हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ के चुनाव में महादेव ऐप के नाम पर चुनाव लड़ा गया। अभी दिल्ली में कथित शराब घोटाले के स्कैम आए, जो अब सामने आ रहा है कि जो स्कैम में जो मुख्य किरदार है, जो सरकारी गवाह भी, वो पहला इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीडीपी को देता है, जो भाजपा के सहयोगी है। जमीन को किसी और का जो जमीन है उसको छुपाकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसमें हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन को भी गिरफ्तार किया गया। वो हमारे पार्टी के लीडर भी। हम लोग इस बात को इसलिए बार बार उठाता हूं कि जहां मनी का ट्रेडिंग नहीं हुआ, जहां लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, वहां पीएमएलए आता कहां से? जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।